वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10 हम लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं और मैट्रिसेस में हम एक्सरसाइज 19.1 कर रहे हैं और आज हमारा मेन फोकस होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे। मल्टीप्लिकेशन हम पहले भी समझ चुके हैं, कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं, ख़ास तौर पे कंडीशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मैं क्विकली रिकैप कर रहा हूँ। दो मैट्रिक्स हैं, अगर एक है ए और आप उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं बी से, तो इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है सपोज ए टाइम्स बी और इसका जो ऑर्डर है सपोज सी टाइम्स डी। तो इसके अंदर याद रखें कि ये जो चीज़ है दरमियान वाली बी, ये है नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ये चीज़ जो है ये पहला वाला दिस इज मल्टीप्लिकेंड है, ये एंड दिस इज मल्टीप्लायर। याद रखिएगा कि मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर का अलहदा एक पोजीशन है, उसके अलग अलग इम्पोर्टेंस है। देखिए, अगर हम दो नंबर्स की बात करें तो इसमें ये मल्टीप्लिकेंड है, ये मल्टीप्लायर है, लेकिन इससे रिजल्ट आएगा 6। अगर हम इसके ऑर्डर को बदल दें, मल्टीप्लायर को मल्टीप्लिकेंड बना दें, मल्टीप्लिकेंड को मल्टीप्लायर बना दें, इट डजंट मैटर। इस चीज़ को हम कहते हैं कम्यूटेटिव है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स इज कम्यूटेटिव। रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, ऑर्डर को चेंज करें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, याद रखिएगा। तो इसमें इसके कॉलम्स और इसकी रोज ये बराबर होना चाहिए कि b मस्ट बी इक्वल टू c। अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। इसी तरह से मैंने कहा था कि हम स्क्वायर भी नहीं निकाल सकते, सेम मैट्रिक्स को उससे भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते समटाइम्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन है वो वेरीफाई अगर नहीं होगी तो हम स्क्वायर भी नहीं निकाल सकते, सेम मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते उसके साथ। देखिए, एक मैट्रिक्स है, सपोज ए स्क्वायर हम मालूम करना चाहते हैं, मतलब तो ये हुआ ए टाइम्स ए। अगर मैं कहूं कि इसका ऑर्डर है 2 टाइम्स 3, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2 टाइम्स 3 और इसको 2 टाइम्स 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। दूसरा जो मैट्रिक्स है वो 2 टाइम्स 3 है। तो देखिए कि पहले वाले के कॉलम और दूसरी वाली की रोज क्या सेम है? तो ये सेम नहीं है। 3 इज नॉट इक्वल टू 2, इसके कॉलम इसकी रोज के बराबर नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, सो मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिसेस के अंदर। सो इन कंडीशंस को जहन में रखते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 19.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर है 11। लेट्स सी। नाउ इट विल बी टोटली बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन। थोड़े से मैं इस वक्त स्क्वायर मैट्रिक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, और जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो फिर हम स्क्वायर मैट्रिक्स को ही स्टडी करेंगे। एट द मोमेंट मैं सिर्फ मैट्रिसेस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर वो स्क्वायर है तो सिंपल मैट्रिक्स है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही रिलेटेड हैं, उनको हम तभी पढ़ेंगे जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11, इवैल्यूएट पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पॉसिबल प्रोडक्ट्स की बात की जा रही है। आपको 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं। दिस इज एक्सरसाइज 19.1 क्वेश्चन 11। ओके, और जो मैट्रिक्स है आपके पास वो ए है, 1 - 2 3 1। बी मैट्रिक्स है, दैट इज 2 1 0 1 0 -1। इसके बाद आपके पास एक सी मैट्रिक्स है,
0 -1 2 -1 0 -4 and then 3 1 and 2। कुछ करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम इसको चेक करें कि मल्टीप्लिकेशन किस हद तक पॉसिबल है। 3 हमारे पास इसमें मैट्रिक्स हैं। अब हम किन किन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए ए का ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए। इसे स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है 2 times 2, इसका ऑर्डर है 2 times 3, इसका ऑर्डर है 3 times 3। ओके, क्योंकि ऑर्डर के बगैर हम मल्टीप्लिकेशन का फैसला नहीं कर सकते। सपोज कि आप चेक कर रहे हैं कि आप a को b से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा a को b से मल्टीप्लाई करना एक अलहदा बात है और b को a से मल्टीप्लाई करना एक अलहदा बात है। इसमें हम 6 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मालूम कर सकते हैं। देखिए पहले मैं अगर उनकी लिस्ट बना दूं, a टाइम्स b टाइम्स a, फिर a टाइम्स c, फिर c टाइम्स a, इसी तरह से फिर b से स्टार्ट करेंगे, b टाइम्स c एंड देन c टाइम्स b। ये 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। हम 6 के 6 को टेस्ट कर लेते हैं एक साथ ही। ए का ऑर्डर है 2 times 2, ठीक है जी। बी का ऑर्डर है 2 times 3। क्या ये पॉसिबल है? तो देखिए टेस्ट करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। पहले वाले मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट और उसके सेकंड वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट अगर ये सेम है तो ये पॉसिबल है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ यस, ये पॉसिबल है। नाउ बी और ए को चेक करना है तो क्या होगा, 2 times 3 और इसका ऑर्डर है ए का 2 times 2। तो देखिएगा दरमियान वाले नंबर्स को चेक कीजिएगा, क्या ये सेम है? नहीं है, जवाब होगा नो, ये पॉसिबल नहीं है। तो कहता हूँ ए टाइम्स सी, ए है 2 times 2 और सी है 3 times 3। तो आप देख लीजिए दरमियान वाले दोनों नंबर टेस्ट कर लीजिए, क्या ये सेम है? नहीं है, जवाब होगा नो। लेट्स सी दिस वन, सी टाइम्स ए। तो ये है सी है 3 times 3 और a है 2 times 2। अगेन इसका तो अंडरस्टूड सी बात है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। देखिए 4 टाइप्स हम चेक कर चुके हैं, अभी सिर्फ एक ही मल्टीप्लिकेशन हमें पॉसिबल मिली है, दैट इज a टाइम्स b। नाउ लुक एट b टाइम्स c। b का ऑर्डर है 2 times 3 और c का ऑर्डर है 3 times 3। तो ये दरमियान वाला नंबर जो दो हैं देख लीजिए सेम आ रहे हैं, तो ये है यस, दिस इज पॉसिबल, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सी का ऑर्डर है 3 times 3 और बी का ऑर्डर है 2 times 3। तो देख लीजिए कि दरमियान में जो नंबर आ रहे हैं वो सेम नहीं है, लिहाजा ये होगा नो। तो 6 पॉसिबल मल्टीप्लिकेशंस हैं इस क्वेश्चन नंबर 11 में जो ए बी सी में की जा सकती हैं, लेकिन उन 6 में से 4 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये भी पॉसिबल नहीं है। ये b को हम a से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, हम a को c से नहीं कर सकते, c को a से नहीं कर सकते, b को c के साथ कर सकते हैं लेकिन c को, ये पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह पर सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह जाते हैं, a टाइम्स b एंड b टाइम्स c। नाउ अब इस चीज़ को समझिए कि अब जो a टाइम्स b हम करेंगे तो जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये मैं समझा चुका हूँ पहले। तो याद रखें जो 2 एलिमेंट्स बच गए, ये रोज़ हैं और ये कॉलम है, ये हमारे रिजल्ट की का ऑर्डर होगा, वो होगा 2 times 3। ये ऑर्डर होगा a टाइम्स b का।
2 टाइम्स 3 होगा इसका ऑर्डर। और पॉसिबिलिटी हमारे पास जो है वो है b टाइम्स c की है, तो इसमें देखिएगा 3 और 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या 2 और यहाँ पे 3, इसका मतलब b टाइम्स c का क्या ऑर्डर होगा, 2 टाइम्स 3 होगा इसका ऑर्डर भी। सो दिस इज टू बी चेक फर्स्ट। हमारे पास एक पूरी क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, हमारा एक रोड मैप जॉट डाउन होना चाहिए कि मैं करना क्या है। जो कि इसमें बहुत अच्छा सवाल है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी बात कि इसमें उन्होंने क्वेश्चन नहीं दिया कि ये कर दो। दिस इज़ फर्स्ट टाइम, मुझे बहुत कम रियलाइज़ होता है ये लोकल किताबों के अंदर कि जहाँ पे बच्चे को ओपन रास्ता देते हैं कि चूज़ योर सेल्फ, फाइंड योर पाथ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बता दिया कितना भी मुश्किल रास्ता बता दिया जाए कि जाओ इधर जाना है, तो उसमें इतनी लर्निंग नहीं होती है। दिस इज़ गुड। तो हमें 2 पार्ट इसके हल करने हैं, a टाइम्स b एंड b टाइम्स c, ये हमें हल करना है। इनको करके देखते हैं। इनके ऑर्डर हमने पहले से डिस्कवर कर लिए हैं। a टाइम्स b का ऑर्डर भी 2 टाइम्स 3 होगा और b टाइम्स c का ऑर्डर भी 2 टाइम्स 3 होगा। सो वी आर डूइंग नाउ a टाइम्स b। मैं इनमें से इन दोनों में से एक हल करूँगा, वॉट एवर इज़ कन्वीनियंट। जो मेरे ख्याल में a टाइम्स b जो है इसका ऑर्डर छोटा है, ये आप लोग कर सकते हैं, आसान है कंपैरेटिवली। मैं b टाइम्स c आपको करके दिखाता हूँ और एक पार्ट इसका आप खुद करेंगे। b टाइम्स c, देखिएगा b मैट्रिक्स क्या है, आपको पूरा मैट्रिक्स लिखना होगा। इसका ऑर्डर है 2 टाइम्स 3 का, तो ये है 2 1 0 1 0 -1। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके मेंबर्स क्या हैं, अभी हम इसको नहीं देख रहे हैं, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और C है दिस वन, 3/3 ऑर्डर है इसका, वो है 0 -1 and 2 -1 0 -4 and then 3 1 and 2। खैर, अगर मैंने उतारने में सवाल गलती भी की है तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे एंड देन इसका ऑटोमेटिक आंसर। अब करना कैसे है देखिए, आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए यहाँ पे कि जब हम इनके ऑर्डर को चेक करते हैं तो फर्स्ट वाले के कॉलम और सेकंड वाले के रोज़ ये तो कॉमन ले लिए जाते हैं। बचता क्या है, फर्स्ट वाली की रोज़ और सेकंड वाली की कॉलम्स, ये हमारे आंसर में आते हैं। तो इसका मतलब हमें फर्स्ट वाले की क्या चीज़ यूज़ करनी है यहाँ पे, रोज़, और सेकेंड वाले के कॉलम्स। ओके, तो देखिए इसकी रोज़ क्या है, ये रोज़ है इसकी, इसका नाम दे रहा हूँ मैं R1 और ये है R2। इसके कॉलम्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें रोज़ यूज़ करनी है। कॉलम किसके रिक्वायर्ड है, हमें कॉलम रिक्वायर्ड है सेकंड मैट्रिक्स के, दैट इज 3। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ C1 है ये, C2 कॉलम 2 और ये है कॉलम 3। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ अगर आपके समझ में आ जाए तो आपके लिए प्रोडक्ट निकालना आसान होगा। अब देखिए b टाइम्स c आपको करना है और इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 टाइम्स 3 होगा, 2 रो होंगी 3 कॉलम होंगी। तो मैं पहले b टाइम्स c का एक आर्बिट्रेरी एक नक्शा मैप आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, रो ये वाली, कॉलम ये, तो वो क्या होगा R1 and C1। मैं इनको छोटा छोटा लिख देता हूँ एज ए सब। ओके, R1 and C1। पहली रो पहला कॉलम, फिर इस R1 को हम C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा R1 and C2। फिर R1 को हम C3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा R1 C3। क्योंकि इसके अंदर 2 ही रोज हैं तो दूसरी रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह से, तो ये होगा रो अब सेकंड हो चुकी है, रो 2 है और कॉलम 1 है, फिर रो 2 है, कॉलम 2 है, फिर रो 2 है और कॉलम 3 है, ये रो सेकंड है। ये इस तरह से मल्टीप्लाई होगा।
अब आपको मालूम है रो और कॉलम को कैसे मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ आपको शो नहीं करनी, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, मैप आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना। तो कैसे करेंगे, याद रखें कि ये रो को उठाएंगे और इस कॉलम के साथ लिख देंगे, ये 3 मेंबर ऐसे आ जाएंगे। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी देखिएगा, तीनों सूत्रों में इसकी मल्टीप्लिकेशन में ये 2 1 एंड 0 ये यहाँ आ जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर उसके बाद में यही 2 1 0 इससे मल्टीप्लाई होंगे, फिर यही 2 1 0 इससे मल्टीप्लाई होंगे। तो ये थोड़ा सा मैं मेंटल मैथ करूँगा यहाँ पे एंड देन विल सी दैट। मैं जगह की कमी की वजह से इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और मैं डायरेक्ट नंबर अब लेकर आऊँगा, लेकिन मैं डायरेक्ट नंबर लाने के लिए एक स्टेप ले रहा हूँ, इंटरमीडिएट स्टेप, जिसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्लास 2 का मैथ्स है। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 0 से, 2 0 0, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज -1 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 0। ये हमने पहली रो को मल्टीप्लाई कर दिया पहले कॉलम से। तो यही पहली रो है 2 1 0, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेकंड कॉलम से। तो क्या होगा, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2। फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे +0, फिर 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। नाउ आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट रो जो मैंने यहाँ लिख दी है, इसको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। आई नीड स्पेस हियर। थर्ड कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, देन 1 मल्टीप्लाइड बाय -4 इज -4, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 0। ये पहली रो की मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली है। फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। ये फर्स्ट रो थी 2 1 0, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दिया तीनों से। अब हम सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे। तो सेकंड रो के मेंबर्स क्या हैं, सेकंड रो ये है 1 0 -1 1 0 -1। मैं इनको मिटा रहा हूँ यहाँ से ताकि हमें थोड़ा स्पेस क्लियर नज़र आ सके। ये रो 1 रो 2 हम देख चुके हैं क्या चीज़ है, लिहाजा दिस शुड नॉट बी प्रॉब्लम फॉर अस। अब हम रो 2 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। सो करिए, इसका इन नंबर्स को मैं यहाँ लिख चुका हूँ, लिहाजा मैं इसको ही 1 बाई 1 तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। रो 2 है तो सेकंड रो में हम जा रहे हैं। देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0 एंड देन 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज -1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 2। हमें प्लस करना है, अगर नेगेटिव नंबर आए तो नेगेटिव लिख देंगे। ये स्टेप भी ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो इसको भी माइंड में कर सकते हैं। सेकंड, ये फर्स्ट रो जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज -1, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0 एंड देन -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज -2। ओके, ये कंप्लीट हो गया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब इस सेकंड रो को ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ थर्ड कॉलम से। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 2, 0 मल्टीप्लाइड बाई -4 इज 0, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज -2। अब आप देख सकते हैं कि एक सिंपल मैट्रिक्स है 2 into 3 ऑर्डर का, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। ये 0 0 और -1 है तो -1 बन जाएगा। देन दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, ऐड हो जाएंगे, -6 आ जाएगा। फिर ये -4 + 4 कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। ये देखिएगा 0 है, -1 एंड +2 विल गिव यू 1 + 1। ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, बन जाएंगे -3 एंड ये 2 और -2 कैंसिल होकर बन जाएंगे 0। This is the product B into C. Okay, so A into B जो कि पॉसिबल है कैलकुलेट करना, एंड आई कंसीडर दिस टू बी सिंपलर वन, कि इसमें भी 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं जो कि आंसर में आने, तो इट विल बी लाइक दिस वन, इट विल रिमेन द सेम। तकरीबन ऐसी ही मल्टीप्लिकेशन होगी इसके अंदर, लेकिन आप जो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट ऐसा ही सवाल होगा, इतने ही आपको स्टेप्स करने होंगे एंड यू विल रीच टू दिस कंक्लूजन। सो टिल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसका पार्ट ट्राई कीजिए और
इसके बारे में देखिए कि आपको ये करने में कैसा महसूस होता है। आई होप आप लोग उसको आसानी से कर पाएंगे। अगर कोई मुश्किल हो तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड वी विल सी दैट। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।